नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग अपने काम पर घमंड या अहंकार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड होता ही टूटने के लिए है। घमंड तो रावण, मेघनाथ और कंस ने भी किया था, पर उनका क्या हुआ सब जानते हैं। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार दिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अहंकार से जुड़ा हुआ महाभारत का एक ऐसा प्रसंग के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को अपने से छोटा समझने की भूल तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, घमंड और अहंकार सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। घमंड में आदमी अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को नीची नजर से देखने लग जाता है। यही उसके पतन का कारण बन जाता है। वह अपने घमंड के कारण इतना लापरवाह हो जाता है कि उसे न किसी की परवाह रहती है और न खुद की स्थिति का ज्ञान। जब तक उसे सत्य का ज्ञान पता चलता है, तब तक वह सब कुछ खो बैठता है। इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अर्थात जिस चीज के लिए आज आप घमंड करोगे, उसके लिए आपको कल दर दर ठोकरें खानी पड़ सकती है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि यह बात सही है या गलत। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच का यह एक ऐसा प्रसंग है जिसको सुनकर हर कोई घमंड या अहंकार करना छोड़ देगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत में अर्जुन और कर्ण दोनों के बीच पूरी शक्ति से युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के बाणों के प्रहारों पर श्री कृष्ण चुप रहते थे। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह घमंड में श्री कृष्ण से पूछने लगा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद भी कर्ण के बाणों के प्रहार से यह रथ थोड़ा सा पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं हूं, साथ में हनुमान जी और शेषनाग, और वहां कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि महापराक्रमी है। यह बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट जाता है और उसको अपनी भूल का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि कभी भी अपने कार्य पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। न जाने किस समय कौन सी परिस्थिति हो जो हमें दिख नहीं रही हो, घमंड के कारण कभी भी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सदैव विनम्र रहना चाहिए, फिर चाहे आप कितने ही बलशाली या पैसे वाले क्यों ना हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।